बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। वैसे ये 5.1 जो हमने की थी लास्ट एक्सरसाइज, उसी से हमने एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, तो 5.2 में हमारे पास ना एक फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और उसको हमने बताना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो बहरहाल वो जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक याद रखना है, फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, उससे पहले फिजिबल रीजन का पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिबल रीजन की डेफिनेशन जो सिंपल है ना, अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा रीजन जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो बच्चों होता है फिजिबल रीजन। क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट्स दी गई होंगी ना, कंस्ट्रेंट्स वही होती हैं लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वो इसमें हमने क्या नाम है, उसने बोला कि आपने फंक्शन बताना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन जो है ना आपका मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर फंक्शन कम होगा। ये ऐसे ही है जैसे इकनॉमिक्स में बच्चे पढ़ते हैं ना कि कोई हमने कारोबार शुरू किया है, तो उसमें हमने देखना है कि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो रहा है। ठीक है, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि आपने क्या नाम है, लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ है वो 100 रुपीज़ की ख़रीदी है, तो ज़ाहिर बात है कि मैं आगे जब सेल करूँगा तो 100 की तो नहीं ना करूँगा, मैं ज़्यादा ही करूँगा ना अपना मुनाफा रख के। तो वो बच्चों उनको कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ ही बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो फिजिबल रीजन क्या होता है, अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जो पहले क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करके रखता है हमें, वो होता है फिजिबल रीजन। एक चीज़ तो हमें पता लग गई फिजिबल रीजन से कि हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपके पास कंस्ट्रेंट्स का हो गया, ये देखें ये कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आपने क्या नाम है पॉइंट्स लगाने, जैसे हमने 5.1 में पॉइंट्स लगाए थे। उसके बाद आपने क्या नाम है बेसिकली यहाँ पर फंक्शन ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है वो आपने बताना है कि मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट्स पे हैं। तो फिर आपको कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, उन कॉर्नर्स को, उन सारे कोनों को मिलाएंगे ना, तो वो हमारा ग्राफ होगा। और हमने क्या नाम है एक कोना जो है ना हमने खुद निकाला करना है, तो उनको बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, अभी ज़ाहिर बात है ज़बानी बता रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको समझ लग रही है, तो जब करेंगे क्वेश्चन तो फिर है आसान। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स फिर बताएंगे कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर है और मिनिमम किस पॉइंट पर है। तो ये बच्चों क्या नाम है इसकी बेसिक सी मैंने आपको बताई है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। तो हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये अच्छे तरीके से समझ लगेगी। जी तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसका क्वेश्चन 1 है। देखें, उसने बोला है कि मैक्सिमम, आगे एक आपको फंक्शन दिया गया है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन एक्स और वाई पॉइंट्स को लेके बनाना है और बताना है कि मैक्सिमम किन पॉइंट्स पर होगा, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स मैंने बताया था ना, हमें वो क्या नाम है पाबंद कर देते हैं। बेसिकली ये देखें इनइक्वालिटीज़ लगी हुई है ना, तो ये हमें कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते रहते, यानी हमारा कोई भी जो है ना आंसर वो इसमें नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और फर्स्ट में आपको पता है सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होंगी। सही है, पॉइंट्स वगैरह नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो मेन काम है वो कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, ये इसकी 4 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। पिछले जो थे 5.1 में, उसमें एक इनइक्वालिटी वाले भी थे और 2 इनइक्वालिटी वाले भी थे। ठीक है, तो इसमें 4 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। अच्छा, पहली इनइक्वालिटी ये देखें मैंने यहाँ पे सॉल्व की है आपके सामने बच्चों। तो सारा काम वैसे ही करना है जैसे 5.1 में किया था, टोटली वही काम है। ठीक है, तो आगे जब कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे वहाँ पर थोड़ा सा आपने क्या नाम है एक चीज़ को ध्यान में रखना है और वो भी निकल आएंगे। तो देखें ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1,
सॉरी, ये आपके पास पहली जो है ना इनइक्वालिटी, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। ये सेकंड को इधर लिख लिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सारा काम वैसे चलेगा। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी इनइक्वालिटी की जगह पर आपने इक्वल का निशान लगा देना है। ओके, फिर हम क्या करते थे, हम एक बार x को 0 पुट करते थे, एक बार y को 0 पुट करते थे। तो देखो, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू बच्चों 2 4 ज़ा 8, तो देखें हमने 0 पुट किया तो 4 आया। ऐसे ही इसका दूसरा पॉइंट भी, अब y को जब 0 पुट करेंगे आप, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपने y को जब 0 पुट करना है तो जस्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाना है। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब माइनस बेसिकली उधर चला गया, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये x हमारा -8, तो पॉइंट -8 और 0 आ गया। ऐसे ही ये जो आपके पास दूसरी थी इक्वेशन, इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली बच्चों। ठीक है, इक्वल का निशान लगा दिया, एक बार x को 0 पुट किया तो -y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू -4 आ गई। और दूसरे में हमने y को 0 पुट करना था तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 4 आ जाना है। सही है, ये देखें, तो दूसरा पॉइंट 4 और 0। अब बच्चों आपने एक लाइन लिखनी है, मैं 5.1 में भी भूल गया था लिखना, वहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स निकाले हैं ना हमने, इनके दरमियान सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। इधर भी वही लिखेंगे, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। फिर वही काम, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। आपने 0 0 टेस्ट पॉइंट ले लेने हैं और इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, ये वाली इक्वेशन 1 थी। यहाँ पर x और y की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पर देखें 0 पुट करूँगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो 0 जो है लेस है 8 से, तो ये बात ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इस केस में बच्चों देखो, जब आप सॉलिड लाइन लिख लिया, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, जब आप 0 0 इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 इज़ लेस देन 4। अगेन ये ट्रू है, तो इसका भी जो सोल्यूशन है ओरिजिन की तरफ ही आएगा। ठीक है, चलें एक बार ग्राफ बना लेते हैं, फिर आगे कॉर्नर पॉइंट्स का करते हैं। जी, तो बच्चों वो दो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रही थी ना, टोटल 4 थी। तो जो दूसरी है ना, उनके लिए जस्ट आपने एक ये लाइन याद रख लेनी है। ओके, आपने लिखना है एज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y is greater than equal to 0, so solution region will be in first quadrant। तो देखें, हमने कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था, उस टाइम मैंने बताया था ना कि आपका जो क्या नाम है रीजन होगा फिजिबल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वो ये जो दो कंडीशंस लगी हुई हैं इनकी वजह से है। अगर ये कंडीशंस ना होती तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होना था। तो ये आपने लाइन याद रख लेनी है। ये बच्चों मैंने पॉइंट्स पीछे से देख कर निकाल लिए, लिख लिए हैं यहाँ पर, और इनको अब ग्राफ करते हैं। जी, तो बच्चों ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, ये देखें, x 0 था, y 4, x 0 ये तो यहाँ पर होगा ना ओरिजिन पर। ठीक है, y क्या था, 4 था, तो 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और 0 है ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, -8 0, यानी x -8 था और y 0 था। -8 x इधर को आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इस लाइन को पहले क्या नाम है, अब क्या कर लेते हैं, ग्राफ कर लेते हैं। ओके बच्चों, ये मैंने ये लाइन जो है ना, इसके लिखा था ना पीछे, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स के दरमियान से एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी है। अच्छा, ये थे दोनों ट्रू वाली। और दूसरा पॉइंट था 0 -4, देखें x 0 है, y -4 है। ये देखें, x 0 y -4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट। और दूसरा x 4 है, y 0 है, 1 2 3 4, x 4 है और y 0, ये मैंने नाम लिख लिया पॉइंट का। ठीक है, अब इनके दरमियान में से भी एक लाइन हम खींच देते हैं। सही है, तो ये आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका ग्राफ जो है ना, वो पिछले ग्राफ की निस्बत मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आसान है। उसकी वजह यह है, हमने रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जो कॉमन रीजन होगा दोनों का वो ही रहेगा। देखें, ये वाली लाइन भी ट्रू है और ये वाली, दोनों ओरिजिन की तरफ जाएंगी, लेकिन इस साइड पे भी नहीं ग्राफ बनाएंगे थर्ड में, और ये सेकंड है क्वाड्रेंट, इधर भी नहीं बनेगा, तो फर्स्ट में बनेगा। फर्स्ट का कॉमन जो सा है ना, वो ये वाला है। अच्छा, ये वाला जो है ना, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही है ना, ये वाला, ये बेसिकली हमने ये पॉइंट निकालना है।
वो हम निकालते हैं, लेकिन हमने हमारा ग्राफ जो है वो बच्चों यही वाला बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने रहना है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, हम ग्राफ कर देंगे। ये आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें जो है ना मेरे ख्याल से कि आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो से आप उसने आपको दिए हैं ना वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के दिए हैं। तो अगली क्लासेस में जाके आपके पास ये इनइक्वालिटीज चेंज होंगी, तो आपके पास जो है ना ग्राफ का थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। बहरहाल आपके ये 9th क्लास का जो कोर्स है इसमें मैंने देखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही हैं आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमारा ग्राफ हो गया। बेसिकली ये कॉर्नर पॉइंट निकालना है हमें। देखें इसका हमें पता है 4 0 है। अच्छा, हमने लेना किन किन पॉइंट्स को है, पॉइंट्स तो ये भी हैं। ये बच्चों हम पॉइंट्स नहीं लेंगे, हम जस्ट लेंगे जिन पॉइंट्स को मिला के हमारा ग्राफ बना है। हमारा ग्राफ देखें, एक ये पॉइंट है ओरिजिन वाला, ये ओरिजिन है ना, यहाँ पर क्या आता है 0 0। एक ये पॉइंट हम लेंगे, एक ये लेंगे 4 0 वाला, एक ये 4 0 वाला। ठीक है, और हमारा ये जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलें ये देखें, ये तो ग्राफ हो गया। ये मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं। एक 0 0 था, एक आपके पास कौन सा पॉइंट था बच्चों 0 4, और एक था 4 0 0 4 4 0। ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस बनाई थी ना हमने, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। क्वेश्चन जो था बेसिकली, तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को हमने क्या नाम है इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया था इक्वल लगा के। तो इक्वेशन 3 और 4 का इनको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये आप पिछली क्लासेस में भी सॉल्व करते आ रहे हैं, या एलिमिनेशन मेथड से कर लें या आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर लें। मैंने एलिमिनेशन कर लिया है। ये इक्वेशन 3 और 4 को मैंने ऐड करवाया है। देखिए जब ऐड करवाया तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया, सही है। तो 2y में से जब 1y माइनस करूँगा तो 1y रह जाएगा। ठीक है, और 8 और 4 12 हो जाएंगे। देखिए y आ गया। अब इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते। बेसिकली ये है 4 इक्वेशन, ये 3 थी इक्वेशन, और ये बच्चों इक्वेशन नंबर 4 थी। तो यहाँ पर आप y की जगह पर 12 पुट करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने y की जगह पर 12 पुट की है। ओके, इसको सीधा करके लिख लिया ना, x पहले लिख लिया, y बाद में, इज इक्वल टू 4। y की जगह पर 12 पुट किया, -12 इस साइड पर आके बच्चों प्लस का 12 हो गया। देखें y इज इक्वल टू 16, तो x 16 है और y की वैल्यू 12 आई थी। तो ये हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब बच्चों आपने क्या नाम है एक जो है ना इस तरह बॉक्स बना लेना है। इस साइड पे आपने लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर जो फंक्शन था, और क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था कि ये फंक्शन मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट 0 0 कॉर्नर पॉइंट्स था, तो आपने x की जगह पर भी 0 पुट करना है, y की जगह पर भी 0 पुट करना है। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये x की जगह अगेन 0, y की जगह 0। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो सारी बात है, ये 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 सारा 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 0 4 था, तो x की जगह 0, y की जगह 4, अगेन x की जगह 0, y की जगह 4। ये तो 0 हो गया, 5 4 ज़ा 20। ऐसे ही अब x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट करेंगे। देखें x की जगह 4, y की जगह 0, तो ये ख़त्म हो गया, और 2 4 ज़ा 8, और 16 और 12 जो आया था, x की जगह 16, y की जगह 12। ये देखें ये 16 और ये 12, जब इसको बच्चों सॉल्व किया है तो 92। तो आपके पॉइंट्स देखें किस पॉइंट पर मैक्सिमम 92 जो है ना, ये है ना सबसे मैक्सिमम, और वो किन पॉइंट्स पे है 16 एंड 12 पर। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे अबव टेबल शोज डैट, ये जो टेबल हमने ऊपर बनाया ये हमें क्या दिखा रहा है कि f इज़ मैक्सिमम, यानी फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, एट द कॉर्नर पॉइंट 16 22। यानी ये वो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया है, आपका तसल्ली से देखनी है, आगे वीडियो करके नहीं देखनी है तो समझ नहीं लगेगी। ठीक है, जो अगले क्वेश्चन हैं वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके बच्चों, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज, अगेन मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा हमने वो पॉइंट्स बताने हैं जिन पर हमारे क्या नाम है फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये फंक्शन है x+3y, और आपके पास ये चारों इनइक्वालिटीज़ हैं। इन दोनों के लिए तो मैंने आपको एक लाइन बोला है ना, वो याद कर लेनी। इन दोनों को हम जैसे पहले सॉल्व करते हैं, जैसे 5.1 में किया है, और क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में वही काम सारा करेंगे बच्चों। देखें जी, इसको इनइक्वालिटी इक्वेशन 1 बोला, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, फिर यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, x की जगह आपने 0 पुट किया है,
तो 5y इज इक्वल टू 30 और 5 6 या 30, तो ये पॉइंट्स आ गए। अगेन अब y को 0 पुट करेंगे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू 30 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 15 या 30, तो आपके 15 और 0 आ गया। अब ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स निकले हैं इनके दरमियान आपने एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर आगे क्या करते थे हम, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, इसमें 0 0 पुट किया तो 0 छोटा है 30 से, ये ट्रू आया, तो सोल्यूशन आपका टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये सेकंड वाला केस जो है ये भी ऐसे ही देखें, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, x को 0 पुट किया तो पॉइंट्स ये निकले हैं, y को बच्चों हमने 0 पुट किया है तो हमारे पास पॉइंट्स नहीं निकले। बाकी सेम काम एज इट इज़ चलेगा, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो यहाँ से आपके पास है 0 इज़ लेस दैन 20 है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका भी ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन बनना है बच्चों, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखते हैं आगे। जो दो इनइक्वालिटीज़ रह गई थी उनके लिए मैंने आपको बताया, एज x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये बच्चों मैंने पॉइंट्स वगैरह पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम लेंथी हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपने पीछे से देखे ये पॉइंट्स बना लें, जैसे ये x4 है y0 है, ये क्या है x0 है y4, ये x0 y6 और ये क्या था x15 था, y हमारा 0 था, तो ये आ गए। तो देखें हमने क्या करना है, फर्स्ट रीजन में रहना है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, दोनों लाइंस ट्रू के लिए है ना, तो यहाँ पर मैं नहीं बना सकता ग्राफ, यहाँ पर बनाऊंगा तो इस लाइन के हिसाब से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस लाइन के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो से हैं ट्रू थी, तो मुझे इसको और इसका कॉमन लेना है, तो इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन बच्चों ये वाला ग्राफ आएगा बस, क्योंकि अगर यहाँ पर बना दिया तो फिर ये इस लाइन के लिए फॉल्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसने भी तो ओरिजिन की तरफ जाना था, तो इसलिए इनका ये कॉमन। अब देखें ये जो ग्राफ है ना, ये हमें कितने पॉइंट से मिलकर बना है, इसमें जस्ट 3 पॉइंट्स यूज हुए हैं, एक बच्चों ये वाला पॉइंट है, एक ये है और एक आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें 3 है और हमने फाइंड भी कोई नहीं करना, उसकी वजह ये है क्योंकि ये भी हमें पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो इसमें कुछ फाइंड ही नहीं करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, फॉर कॉर्नर पॉइंट्स ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, उसी तरह टेबल बना लिया, एक बार 0 0 पुट करें x में तो वहाँ से आपके पास ये 0 वैल्यू है, एक बार बच्चों 4 0 पुट किया, ठीक है, x4 y0, इसको सॉल्व किया तो आपके पास 4 आया, और एक बार 0 और 5 पुट किया तो इसको सॉल्व किया 15। अब क्या नाम है, देख लें आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 15 इस पॉइंट्स पे आ रही है 0 और 5 पर, तो आप लिख देंगे अबव टेबल शोज डैट f इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन था। आगे बच्चों थर्ड पॉइंट, अगेन मैक्सिमम बताना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया, इस बार फंक्शन का नाम उसने f से चेंज करके z रख दिए, ओके। उसी तरह आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, आप दोनों के पॉइंट्स निकालेंगे, इसके लिए जो लाइन आपको बोली है वो लिखेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखें मैंने एक बार देख लें आप, ये इक्वेशन 1 एसोसिएटेड इक्वेशन ये बन गई है, इसमें बच्चों x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आई, ये पॉइंट बन गए। अब अगेन इसमें y को 0 जब मैंने पुट किया है तो x की वैल्यू आपके पास बच्चों 2 आई है, तो ये पॉइंट्स आ गए। इसमें भी देखें ये एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें बच्चों x की जगह मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4 आई है, और जब y को 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, तो ये आ गया। अगेन बाकी दोनों केसेस में ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ये 0 0 टेस्ट पॉइंट आपने ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका केस क्या बना है, ये ट्रू बन गया। और बच्चों इसमें भी वही वाला काम, इसका भी हमने केस चेक किया तो वो भी ट्रू बना है। ये वाला जो है ना आपने 1 में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में ऊपर, ओके। और ये जो इसके ये वाले 0 0 है ये आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है, बस ये ध्यान रखना है, ओके। तो दोनों ट्रू हैं तो दोनों के जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। आगे ग्राफ जो तीसरी और चौथी आपके पास इनइक्वालिटीज़ है उसके लिए मैंने आपको बताया है, एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लाइन आप याद कर लें। तो ये देखें ये वो लाइन लिख ली है। अब अगेन फर्स्ट हमने रहना है उसमें रीजन में, तो देखें 2 लाइंस थी, ये वाली लाइन के लिए ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ये वाली लाइन भी ओरिजिन की तरफ जाएगी, लेकिन ये वाला हिस्सा क्यों नहीं ग्राफ किया, क्योंकि ये दोनों का कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये वाला हिस्सा ग्राफ कर देता तो इस लाइन के हिसाब से ये ओरिजिन से बाहर हो जाएगा, तो हमने तो इस साइड पे जाना है, ओ वाली साइड पर।
तो ये 1 2 3 ये पॉइंट हमने निकालना पड़ेगा एक। ये 4 पॉइंट्स को मिलके हमारा ग्राफ बन रहा है। 3 हमें पता है 0 4 0 0 और बच्चों कौन सा है 1 0 और बाकी जो से हम वो फाइंड कर लेते हैं। ये देखें कॉर्नर पॉइंट्स के लिए 1 2 3 दिए गए थे, ये चौथा मैंने फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है, एलिमिनेशन मेथड करें या सब्स्टिट्यूशन। आपके पास दो क्या नाम है इनइक्वालिटीज़ थी, आप दोनों को लिख लें और उसको सॉल्व कर लें। तो बच्चों ये मैंने दोनों इनइक्वालिटीज़ जो सी थी वो मैंने पीछे से क्वेश्चन से देख के लिख ली हैं, ठीक है। इसको जस्ट सॉल्व करवा दें, इनको ऐड करवा दें। देखिए 4 और 2 6x आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8/6। तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो x 4/3 आ गया। ये देखिए x 4/3। अब इस x को उठा के इक्वेशन इसमें पुट कर लें या इसमें, तो y की वैल्यू आपके पास 4/3 आ जाएगी। तो ये तो आपके लिए इजी है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आप लोगों ने ये खुद ही कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो देखें ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अगेन ऐसे ही टेबल बनाया हमने। पहली बार 0 0 पुट किया तो बच्चों 0 पॉइंट आया, 1 0 की बार 2 पॉइंट आया, 0 4 को जब किया तो 12, और ये 4/3 पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर अच्छे वाला हो तो डायरेक्ट ही हो जाता है। 2 4 ज़ा 8 8/3, 3 4 ज़ा 12 12/3, तो 12 और 8 20/3 हो गए। ओके, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट किस पर है। अब ये 20/3 है ना, आप इसको डिवाइड करवा लें, ठीक है। आपको पता लग जाएगा ये 12 से बड़ा तो नहीं है, तो ये 12 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो तकरीबन ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो बहरहाल अब ये जो टेबल है वो आपको क्या बता रहा है, अबाउट टेबल शोज डैट z इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4। ये देखिए 12 किस पे था 0 4 पे था ना, तो ये पॉइंट जो है ना अब z बोलना है, ठीक है। उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z का नाम दिया हुआ था। तो इन पॉइंट के ऊपर जो है ना कॉर्नर पॉइंट आपका सबसे मैक्सिमम निकला है बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम। अब पहले होता था मैक्सिमम, अब आ गया है कि मिनिमम। एक फंक्शन दे दिया है, वो कह रहा है किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन मिनिमम होगा। ये आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इनके मैंने क्या नाम है सोल्यूशन किए हैं। देखें इसको एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें बच्चों जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई, एक ये पॉइंट निकला है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास निकला है जब y को 0 पुट किया तो x 3 आया, तो ये पॉइंट। इस केस में बच्चों मेरे पास क्या पॉइंट आया, जब मैंने यहाँ पर x को 0 पुट किया तो 5x इज इक्वल टू 35 और y की वैल्यू 7 आ गई। और जब यहाँ पर बच्चों 0 पुट किया y को तो 7x इज इक्वल टू 35 और यहाँ से x की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब वो ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो 0 बड़ा है 3 से, ये बच्चों फॉल्स आ गए। और अगेन यहाँ पर भी वही लाइन, जब 0 0 पुट किया तो 0 छोटा है 35 से, ये ट्रू आया है। इसका मतलब है एक जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा और एक सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आगे क्या नाम है पॉइंट्स बना लिए हैं, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये पॉइंट्स मैंने पीछे से देख के लिख लिए हैं और यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लगा भी दिए हैं। पहला था x 0 है y 3 है, तो देखें x तो 0 है y लेकिन 3 है, तो ये आ गया 0 3। इसका दूसरा था x 3 है y 0, देखें 1 2 3 x 3 है और इसका y था ही नहीं, तो ये 3 0, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। दूसरे में x 0 है y 7, तो ये आ गई पॉइंट। और इसका दूसरा जो पॉइंट था x 5 है y 0, तो x 5 है y 0, तो ये मैंने लाइन्स लगा ली हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फ़ायदा हो गया कि हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं बनेगी। ओके बच्चों, तो देखें अब ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन ये है फॉल्स वाली, फॉल्स है ना। इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से अवे जाएगा बाहर वाली साइड पर, और ये क्या है ट्रू, ये ट्रू वाली लाइन है, इसका ग्राफ जाएगा ओरिजिन की तरफ। तो दोनों का कॉमन क्या होगा, देखिए इसने इसका ग्राफ बाहर जाएगा और इसका इधर आएगा ओरिजिन। तो जस्ट रहना हमने फर्स्ट में है, तो ये आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट जो है ये आपने इसको क्या कर देना है, ग्राफ थोड़ा सा कलर कर देना है इसको। जैसे ये रीजन जो है ना आपके पास कॉमन आ रहा है ना, हाँ अगर दोनों ट्रू होते तो फिर तो और इजी हो जाना था।
फिर तो जस्ट ये वाला ग्राफ ही आना था, ठीक है। लेकिन इसमें एक फॉल्स था, उसकी वजह से, इस लाइन की वजह से ये बाहर रहा है ओरिजिन से दूर, और जो वो ऊपर ये वाली लाइन है आपके पास, इसकी वजह से ये अंदर आ गया। अब देखिए कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हमें इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स जो उनसे हैं ये तो हमें मालूम है, हमें कोई पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखें फॉर कॉर्नर पॉइंट्स, ये मैंने चारों पॉइंट्स लिख लिए हैं, टेबल बना लिया है बच्चों। वही काम, x की जगह 0, y की जगह 3 पुट किया तो ये 3 आया। सेकंड पॉइंट्स को जब आपने पुट किया तो 6, थर्ड को बच्चों पुट किया तो 10, और फोर्थ को पुट किया तो 7। ओके, तो यहाँ पर आपने लिख देना z इज़ मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। अब सबसे छोटी वैल्यू ये 3 आई है और एक इन पॉइंट्स पर आई है 0 3 पर। तो मिनिमम पूछा था ना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम किस पे होता है, तो वो आपने लिख देना 0 और 3 पर होता है। ओके बच्चों, ये है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें वो कह रहा है मैक्सिमम द फंक्शन डिफाइंड एज, एक फंक्शन दे दिया गया है और वो कह रहा है कि बताएं कि ये इनइक्वालिटीज़ के जो मैक्सिमम पॉइंट है ना वो किस पॉइंट पर आता है। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लिए, ठीक है, जैसे पहले करते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी बच्चों, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का निशान लगा दिए। x को 0 पुट किया तो y 8 आ गया, ये पॉइंट्स बन गए। y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, ठीक है, y को 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से x की वैल्यू 4, तो ये 4 0 आ गया। इस केस में भी एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वल लगा लिए। x को 0 पुट करेंगे तो y 7 आ रहा है, y को 0 पुट करेंगे तो x 14 आ रहा है, ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों आगे, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। 0 0 आपने टेस्ट पॉइंट ले लिया और उसको इक्वेशन 1 में पुट किया, तो यहाँ से आपके पास केस निकला है 0 इज़ लेस देन 8, जो ट्रू बात है। और इधर से ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स करेंगे तो 0 0 टेस्ट पॉइंट लेने के बाद जो केस बना है वो बना है 0 इज़ लेस देन 14, अगेन ट्रू है। तो दोनों का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ओके बच्चों, आगे एज x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, द सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैंने पॉइंट्स पीछे से देख के लिख लिए हैं, यहाँ पर मैंने ग्राफ में भी बना दिए। देखें x 0 था, y 8 था, तो ये पॉइंट आया है। ओके, x 0 है, y 8 आए, y पे आए। दूसरा इसका क्या था, x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0, ये आ गया। उसके बाद जो दूसरा वाला हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसके पॉइंट्स थे 0 7, x 0 है, y 7, ये आ गया। और 14 0, x 14 है, y 0, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए 0 7 और 14 0 वाली लाइन को मैंने ये मिला दिए। ओके, और ये 4 0 और 0 8 वो वाली लाइन ये होगी। अब हमारा ग्राफ कहाँ पे रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन दोनों का कॉमन होगा और दोनों केसेस ट्रू हैं। ये वाली लाइन भी ओरिजिन की तरफ जाएगी, ये वाली लाइन, तो ये तो ग्राफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इधर कर दिया तो इस लाइन क्या काम ख़राब हो जाएगा। ये लाइन की वजह से वो अवे तो नहीं कर सकते हम उसे, हमने तो उसे ओरिजिन की तरफ लेके जाना है। तो ये वाला एक, ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला हमें कॉर्नर पॉइंट भी निकालना पड़ेगा कि क्या बनता है कॉर्नर पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे तो होगा हमारे पास सोल्यूशन। ये देखें, इसका ग्राफ कर देते हैं। ठीक है, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने रहना है। अगेन दोनों केसेस इसके ट्रू थे, इसलिए जो है हमारे पास ये कॉमन रीजन दोनों का निकला है, तो इससे हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इससे ग्राफ बाहर निकालते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या नाम है बच्चों ये कर दिया इसका ग्राफ। अभी कौन से वाला हमें कितने पॉइंट से मिलकर बना ग्राफ देखें। एक तो ये ओरिजिन है ना, यहाँ पर क्या होता है 0 0 होता है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये, और फोर्थ हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशंस जो सी हैं उनको आप सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन मेथड कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें, तो आपके पास क्या नाम है पॉइंट्स क्या आएंगे। तो ये बच्चों मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, देखें अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये इक्वेशन थी आपके पास 2 और ये इक्वेशन थी आपके पास, सॉरी ये 1 2 थी और ये 4 थी, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, या ऐसे करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन 2 को जब 2 से करवाएंगे तो ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y, तो फिर माइनस करवा दें। अगर आप इसको करवाते हैं 2 से तो फिर ये भी 2x, ये भी 2x, फिर सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो ये बहरहाल आपने खुद ही सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड। तो ये मैंने क्या नाम है सॉल्व कर लिया था रफ में, तो ये आया 2/3 या 20/3। ठीक है, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट भी हो जाता है। तो ये आपने क्या नाम है सॉल्व कर लिया, तो ये 4 पॉइंट्स आपके निकल गए हैं।
अब इन चारों पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा फंक्शन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होता है। तो ये मैंने पुट किया है, यहाँ पर 0 आया, इसको पॉइंट को पुट किया है तो 8 आया, ये पुट किया जो हमने फाइंड किया था तो इस पर 64/3, और जब इसको पुट किया तो 21 आया बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे ना 64 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6, 4 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, पॉइंट लगाया 0, 3 3 ज़ा 9, बेसिकली अभी आगे चलता जाएगा तो ये 21.3 बनता है और ये 21 है, तो सारी बात है फिर ये वाला पॉइंट ज़्यादा हुआ ना, तो ये किस पे था 2/3 एंड 20/3, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 2/3 एंड 20/3। जी तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें वो कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। अब फंक्शन दे दिया है, वो कह रहा है मिनिमम भी बताएं और मैक्सिमम भी बताएं। वही क्वेश्चन है, बस लास्ट में मिनिमम वैल्यू भी बता देंगे जिन पॉइंट्स पे अभी, और मैक्सिमम भी बता देंगे जिन पॉइंट्स पर आएगी। तो ये इनइक्वालिटी है, ये दूसरी इनइक्वालिटी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, इसमें इक्वल का निशान लगाया 15, और ये इक्वेशन 3 इसमें इक्वल का निशान लगा दिया, ये 9 एज इट इज़, इक्वेशन 4 आ गई है, सही है। फिर दोनों केसेस में क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, दोनों पॉइंट्स आ गए बच्चों। ये सिंपल काम जैसे 5.1 में किया था, थ्रू आउट 5.2 में भी यही हम काम कर रहे हैं। इधर भी बच्चों वही वाला काम है, देखें x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3/2 आ गई है, बेसिकली 3/2 का मतलब है 1.5 आ गई है। ओके चलिए जी, आगे y को जब 0 पुट किया तो x की 9 आ गई, ये पॉइंट्स आगे। ये ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, उम्मीद है कि अभी तक तो आपको ये ज़बानी याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये 0 0 जब आपने टेक 0 0 टेस्ट पॉइंट्स लेने हैं, उनको इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ से कंडीशन बनी है 0 इज़ ग्रेटर देन 15, जो कि गलत है। ओके तो ये देखें 0 0 पुट कर लिया, 0 बड़ा है 9 से, ये फॉल्स हो गया है। तो दोनों का जो सोल्यूशन है ना वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा बच्चों। चलें आगे देखते हैं। आगे बच्चों लिख लिया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब दोनों जो से केसेस थे वो फॉल्स थे, इस लाइन की वजह ये भी फॉल्स वाली है, ये भी, इससे भी हमने दूर जाना है और इससे भी दूर जाना है, तो दोनों का जो कॉमन आएगा वो बच्चों ये वाला ग्राफ आपके पास कॉमन आना है दोनों का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही फॉल्स है ना, तो आपने दोनों लाइन से अवे रहना है, अंदर नहीं आना दोनों लाइनों के, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो बाहर बन रहा है। तो ये वाला बच्चों आपका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अभी आपने एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका ये ग्राफ जो है कितने पॉइंट्स को मिला के बन रहा है, ठीक है। तो ज़रा गौर करें कि आपका ये जो ग्राफ है वो पॉइंट ये है, एक ये है और ये वाला पॉइंट एक बच्चों, इन्हीं तीनों पॉइंट से मिलके बन रहा है ना ग्राफ, ठीक है। और साथ में एक ये, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आपका ये जो ग्राफ है ये बन रहा है। तो आपने अच्छे से ग्राफ को कर लेना है कलर। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये मुझे जस्ट ये एक कॉर्नर पॉइंट चाहिए। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सिमिल्टेनियसली सॉल्व, या एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये बच्चों आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं। आप लोग यहाँ पर x के कोफिशिएंट बराबर कर लें या y के कर लें। x के कर लें तो बेहतर है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना इस वाली इक्वेशन को, तो ये 3x, 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 21। अब इस इक्वेशन को और ये जो न्यू इक्वेशन आपने बनाई है इसको आप सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन बच्चों चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 18 जाएंगे, ठीक है, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी आपने 15 में से 21 माइनस करने तो कैंसिल करके, बहरहाल ये पॉइंट ये आप लोग हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा। तो ये पॉइंट निकला 45/13 x की वैल्यू और 12 की और y की 12/13, ठीक है। ये दो पॉइंट्स निकल आए हैं और x और y में। अब आपके पास टोटल 3 पॉइंट्स हो गए हैं, तीनों को आप बारी बारी पुट करेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं। बच्चों मैंने जब 0 और 3 पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 3। ओके, जब मैंने बच्चों 45/13 और 12/13 पुट किया है x और y की जगह पर, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 147/13 आया है। ओके, तो और 9 और 0 को पुट करने से 27 आया है। अब ये जो है ना वैल्यू, ये बेसिकली ये छोटी है, वैसे देखने में आपको लग रही होगी बड़ी, जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो छोटा आंसर आएगा। ओके,
और दूसरी बात ये है कि हमने इसमें मिनिमम भी बताना था और मैक्सिमम भी। तो मिनिमम फंक्शन किस पे हो रहा है बच्चों? मिनिमम हो रहा है आपका फंक्शन 0 और 3 पर। देखिए 3 है ना, ये छोटा है तो ये 0 3, और सबसे बड़ा हो रहा है 27 9 और 0 पर। तो ये बच्चों आप लिख देंगे। एक चीज़ और बतानी भूल गया हूँ, यहाँ पर ये जो पॉइंट था ना आपके पास 3/2, बेसिकली ये 1.5 बनता है। पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो देखें ये 1 था और ये 2 था, इसके सेंटर में ये पॉइंट आएगा। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। 5.1 की समझ लें रिपीट है, और बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स जो है ना इसमें आगे हमने सीखे हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, और फिर कैसे बताना है कि फंक्शन मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे होता है। तो ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।